Hello bachcho, let's see this question. The question says a polypeptide with more than 100 amino acid residue having molecular mass higher than 10,000 U is called. ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड के बारे में हमको बात करना है. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है. पेप्टाइड कंटेनिंग containing more than 10 amino acid are called polypeptide. Polypeptide. Okay, polypeptide are formed by the linear sequence of amino acid. Some proteins are composed of two or more polypeptide chains. Okay, or relatively shorter peptide are known as oligopeptide. Whereas longer polymers are called polypeptide. ओके, अब हम बात करें पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं. पॉलीपेप्टाइड containing more than 100 amino acids having molecular mass higher than 10,000 U are generally called as, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स. तो इसको देखते हुए अगर हम ऑप्शन की तरफ चलें तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है, हम बोलेंगे डीएनए और आरएनए में. ठीक है,
इसका मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो 10,000 के बराबर नहीं होता है। ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है। हार्मोन, हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में। ठीक है। ये हमारे बॉडी में रिलीज होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका भी जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10,000 के आसपास नहीं होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन्स। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन जो होते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 10,000 से ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। एंजाइम जो होता है, एंजाइम जो होता है ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। मतलब जो जो प्रोटीन कैटालिस्ट का काम करता है उसको हम लोग नाम देते हैं एंजाइम। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ तो सारे सारे प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंजाइम जो होते हैं द प्रोटीन which is act as catalyst। ठीक है। तो इसको हम एंजाइम बोलते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।